नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भगवान की बातें पर। आज हम जानेंगे कि क्या 5 भाइयों में सबसे बड़े थे हनुमान जी, और क्या आप जानते हैं बजरंगबली के पुत्र का नाम। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि क्या 5 भाइयों में सबसे बड़े थे हनुमान जी, और क्या आप जानते हैं बजरंगबली के पुत्र का नाम। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। बजरंगबली की पूजा आप समस्याओं से मुक्ति के लिए जरूर करते होंगे, लेकिन क्या आप उनसे जुड़ी हर बात जानते हैं? नहीं? तो आइए कुछ रोचक बातें उनके बारे में बताएं। बजरंगबली भगवान श्री राम के परम भक्त माने गए हैं और कलयुग के जागृत देवताओं में भी शामिल है। भगवान श्री राम ने उन्हें कलयुग के अंत तक धरती पर ही रहने का निर्देश दिया था, और यही कारण कि बजरंगबली के समक्ष जो भी कष्ट उनके भक्त रखते हैं वह उसे जरूर हर लेते हैं। बजरंगबली को इसी कारण से संकटमोचन भी कहा जाता है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करने का विशेष दिन होता है। इतनी बातें तो अमूमन हनुमान जी के सभी भक्त जानते हैं, लेकिन कुछ और भी रोचक बातें हैं जो उनके भक्तों को जरूर जानना चाहिए। तो आइए आज आपको उनसे जुड़ी कई बातों से परिचित कराएं। चलो आज हनुमान जी से जुड़े 10 रोचक तथ्य जानें। पहली बात, हनुमान जी 5 भाइयों में थे सबसे बड़े। इसका मतलब कि हनुमान जी के 5 सगे भाई भी थे। पुराणों में वानर राज केसरी के 6 पुत्रों का जिक्र मिलता है, और इसमें हनुमान जी सबसे बड़े थे। उनके बाकी 5 भाई विवाहित भी थे। हनुमान जी के 5 भाइयों में मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान शामिल थे। इसलिए इनके भाइयों का वंश अब भी चलता है। दूसरी बात, भगवान शिव के 11वें अवतार है बजरंगबली। इसका मतलब यह है कि हनुमान जी माँ एक अप्सरा थी, लेकिन एक ऋषि ने उनकी माँ अंजना को श्राप दिया था कि वह जब भी किसी से प्रेम करेंगी तो उनका मुंह वानर के समान हो जाएगा। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा से इस श्राप से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें पृथ्वी पर मानव के रूप में जन्म लेने का रास्ता बताया, और तब अंजना वानरों के राजा केसरी के साथ प्रेम करने लगी और दोनों ने शादी कर ली। अंजना भगवान शिव की परम भक्त थी, और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान उन्हें दिया था। हनुमान जी का जन्म शिव का 11 अवतार माना गया है। इसलिए कहे गए बजरंगबली, मतलब कि एक बार हनुमान जी ने देवी सीता से पूछ कि वह सिंदूर क्यों लगाती है। तब सीता जी ने बताया कि भगवान श्री राम उनके पति हैं, और उनकी रक्षा और लंबी आयु के लिए वह सिंदूर लगाती है। यह सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि यदि देवी सीता जी इतना जरा सा सिंदूर लगाकर भगवान की उम्र बढ़ा सकती है, तो वह क्यों न पूरे शरीर में इसे उनके नाम पर लगा ले। और उन्होंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। क्योंकि सिंदूर को बजरंग भी कहा जाता है, इसलिए उन्हें बजरंगबली कहा जाने लगा और उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है। चौथी बात, हनुमान का अर्थ होता है विकृत जबड़ा। मतलब कि संस्कृत भाषा में हनु का अर्थ है जबड़ा और मान का अर्थ है विकृत। हनुमान जी ने एक बार सूर्य को फल समझकर खा लिया था। तब क्रोधित होकर भगवान इंद्र ने बालक मारुति पर वज्र से प्रहार कर दिया, जिससे उनका जबड़ा टूट गया था और वे मूर्छित हो गए। तब से उनका नाम हनुमान भी पड़ गया, अन्यथा बचपन में उनका नाम मारुति ही था। पांचवी बात, ब्रह्मचारी हनुमान जी के पुत्र भी थे। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, लेकिन उनका एक पुत्र भी था, मकरध्वज। मकरध्वज का जन्म मछली के पेट से हुआ था। बताया जाता है कि जब हनुमान जी पूरी लंका को जलाकर समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाने गए, तब उनके पसीने को एक मछली ने निगल लिया था, और इसी पसीने से मकरध्वज का जन्म हुआ था।
छठवीं बात, भगवान राम ने हनुमान जी को दी थी मौत की सजा। मतलब कि एक दंतकथा के अनुसार एक बार नारद जी के कहने पर हनुमान जी ने विश्वामित्र को छोड़कर सभी संतों का स्वागत किया, लेकिन उनका नहीं। एक समय विश्वामित्र राजा हुआ करते थे। यह देख विश्वामित्र काफी नाराज हुए और उन्होंने भगवान राम से हनुमान जी को मृत्युदंड देने के लिए कहा। विश्वामित्र भगवान के गुरु थे, इसलिए वह उनकी बात को टाल नहीं सकते थे। तब उन्होंने हनुमान जी पर वाणों की बौछार कर दी। यह देख हनुमान जी तुरंत श्रीराम का नाम जपने लगे और सभी बाण वहां से लौट गए। इसके बाद विश्वामित्र भी भगवान के सामने नतमस्तक हो गए। सातवीं बात, हनुमान जी ने भी रामायण की रचना की थी। क्या आपको पता है कि वाल्मीकि रामायण के अलावा भी हनुमान जी ने रामायण की रचना की थी और ये वाल्मीकि रामायण की तुलना में बेहतर भी थी। लंका विजय के बाद भगवान राम का राज्याभिषेक कराकर हनुमान जी हिमालय पर्वत पर चले गए और यहीं पर हिमालय की पहाड़ों पर अपने नाखूनों से उन्होंने भगवान श्रीराम की कहानी लिखी। कथा के अनुसार जब महर्षि वाल्मीकि अपनी रचित रामायण को हनुमान जी को दिखाने के लिए गए, तब उन्होंने दीवारों पर वर्णित रामायण देखा और इसे देखकर वह उदास हो गए, क्योंकि वह रामायण बहुत ही श्रेष्ठ थी। वह जानते थे कि उनकी रामायण को कोई वाचन नहीं करेगा, लेकिन जब वाल्मीकि की तकलीफ को जाना तो उन्होंने इसे तुरंत मिटा दिया। आठवीं बात, हनुमान जी और भीम का संबंध। मतलब कि हनुमान जी का जन्म पवनदेव की कृपा से हुआ था और भीम का जन्म भी पवनदेव की कृपा से ही हुआ था। इस लिहाज से दोनों एक दूसरे के भाई हुए। नौवीं बात, श्रीराम ने धोखे से हनुमान जी को मृत्यु के समय हटा दिया था। मतलब कि भगवान राम जब अपना शरीर त्याग कर बैकुंठ वापस जाने वाले थे, तब वह जानते थे कि यदि हनुमान जी वहां होंगे तो यह संभव नहीं होगा। तब श्रीराम जी ने अपनी एक अंगूठी को पाताल लोक में गिरा दिया और हनुमान जी को उसे ढूंढकर लाने को कहा। हनुमान जी को धोखे से पाताल लोक भेजकर भगवान राम ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर अपने मनुष्यरूपी शरीर का त्याग दिया था। 10वीं और लास्ट बात, हनुमान जी ने देवी सीता का उपहार नकारा था। मतलब कि भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद देवी सीता ने सभी लोगों को उपहार दिया और हनुमान जी को एक मोती का हार उपहार में दिया, लेकिन हनुमान जी में उस हार के हर एक मोती को तोड़कर उसमें भगवान राम की छवि खोजने लगे। वे भगवान राम को उसमें नहीं पा सके तो उन्होंने इस उपहार को नकार दिया। हनुमान जी के प्रसंग पुराणों में वर्णित है और इन तथ्यों से उनके राम भक्त होने के साथ ही उनके भोलेपन का भी पता चलता है। दोस्तों, आपको हनुमान जी से जुड़े 10 रोचक तथ्य कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।